हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने एग्जामिनेशन को 2023 में देने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि जेईई मेन 2023 किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि हम एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको सही से पता चल सके। साथ ही हम लोग एग्जामिनेशन की डेट एंड 75% क्राइटेरिया को लेकर भी बात कर लेंगे। यदि आप 2023 में एग्जामिनेशन को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बातें शुरू हम लोग यहां से करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन कब होंगे, क्योंकि अगर आपको टाइम पता चल जाता है तो आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि आपकी सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन 15 फरवरी से स्टार्ट होकर के लगभग 15 मार्च तक चलेगी, एक महीने तक चलेगी। तो मार्च में आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन ही खत्म होंगे। उसके बाद अप्रैल में आपके फर्स्ट सेशन होने की चांस है, वहीं सेकेंड सेशन आपके मई में होने की चांस है। ठीक है, मान के चलते हैं अप्रैल में यदि आपका सेशन 1 होता है तो हम उसी को एक लास्ट अटेम्प्ट मानकर चलेंगे, क्योंकि अगर आप पहले बार में सही तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़े से टाइम आपको और मिल भी गया अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, तो उसमें आप काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन अपने प्रदर्शन को कर सकते हो। हम लोग मान के चलेंगे कि पहला अटेम्प्ट हमारा लास्ट अटेम्प्ट है और हमें लगभग अभी अगर हम देखें अप्रैल लेकर के, तो अप्रैल में अभी 8 महीने का टाइम आपके पास बच रहा है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है। ठीक है, 8 महीने में कैसे आपको बेहतरीन प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए अब हम लोग आते हैं बेहतरीन रणनीति पे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोचिंग से, फिर धीरे धीरे करते करते चलेंगे हम लोग रिवीजन की ओर, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम कोचिंग को लेकर बात करें तो कोचिंग में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले वो लोग जो अपने कोचिंग को ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं और दूसरे वो लोग जो अपने कोचिंग को ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या कोई डिफरेंस है, मैं आपको बताऊं, एक रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे तो 1% का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे। अगर वो ऑफलाइन ऑनलाइन मैनेज कर ले रहा है, ठीक है, तो ऑनलाइन से बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने टाइम को भी बचा लेते हो। मान के चलते हैं कोचिंग जाने में मुझे 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगता है, 20 मिनट आने में लगता है, 40 मिनट एक क्लास में मेरा चला जाता है। अगर इसी तरीके से 3 क्लास करते हैं तो लगभग 2 घंटे का टाइम आपके कोचिंग आने जाने में चला जाता है। वहीं अगर ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बना करके पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आप आज के लेक्चर को कल करो, कल के लेक्चर को 2 दिन के बाद करो, एक दिन जाकर के पूरा जमा हो गया और लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर नहीं पाए। तो ऐसी गलती ना करें। अगर ऐसी गलती नहीं करते हैं तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एक सजेशन भी देना चाहूंगा। ठीक है, अगर कोई मुझसे कोचिंग को लेकर बात करे तो देखिए, बच्चों के साथ में कोचिंग में प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो मेन के क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो एडवांस के क्वेश्चन पे आते हैं ना तो उनकी पसीने छूटने लगते हैं, एडवांस के क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। और ये सीधा सीधा होता है आपके गाइडेंस की कमी के कारण। कुछ ऐसे सस्ते इंस्टीट्यूट हैं जहां पे भैया स्टार्टिंग में आप जाओगे, बहुत ही आराम से एकदम पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपका टाइम जब जाएगा, ठीक है, आप 1 साल पढ़ लोगे, उसके बाद जब आपसे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भैया सस्ते कोचिंग के चक्कर में मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर लिया। ठीक है, आप अपने वैसे कोचिंग में अपना टाइम को दे जहां पे सच में एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, अपने डिपार्टमेंट के एचओडी अवेलेबल हैं, कोटा के टॉप मोस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि ऑनलाइन फील्ड में कौन है, तो ऑनलाइन फील्ड में अनअकैडमी के अलावा मुझे दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। आईआईटी जेईई के लिए खासकर बात करूं तो, ठीक है, हर एक साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इस बार 14,000 प्लस जो है लर्नर जो है जेईई मेन क्वालिफाई करके जेईई एडवांस में अपीयर होने जा रहे हैं। वहीं 99% परसेंटाइल प्लस में है लगभग 1538 लोग। टॉप 10 में 1 बच्चे हैं ऑल इंडिया रैंक में, टॉप 100 में 7 बच्चे, टॉप 1000 में 105 बच्चे, यहां पे देख सकते हो। ठीक है, वहीं कैटेगरी रैंक में बात करें तो लगभग 1000 में 562 लोग। इतने अच्छे रिजल्ट देने वाले अनअकैडमी के अलावा अभी फिलहाल ऑनलाइन फील्ड में कोई नहीं है। इनके कई सारे बैचेस भी आ रहे हैं। 25 अगस्त से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 2023 के लिए, 2024 के लिए भी। और भी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हर एक बैच, सभी बैचेस मिल जाते हैं। साथ में अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि यदि आप किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को यूज करते हैं V210। जैसे ही V210 कोड लगाएंगे आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो पहले 10% ही मिलता था। अभी ऑफर के तहत आपको मिल रहा है, जाइए परचेज करिए। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो लगभग 35,599 में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको और कमेंट के सबसे टॉप पे
लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का। एक बार पढ़ लीजिए, सही कोचिंग से पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया मेरे 1 साल बर्बाद हो गए। ठीक है, सो सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पे कर जाते हैं। तो पहली बात तो कोचिंग हो गई। दूसरी बात स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल में दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया कौन सी स्टडी मटेरियल बेस्ट रहेगी, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में जो आपको नोट्स बनवाया जाता है उससे बेहतरीन स्टडी मटेरियल कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपने हाथ से सेल्फ नोट्स बना होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपने नोट्स को कर लेते हैं, उसके अलावा आपको करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम बचता है तो ठीक है, पहले आप प्रेफरेंस नोट्स को ही दें। जिस भी चैप्टर को आप कर लेते हैं, मान के चले डिफरेंशियलिटी आप कर लेते हैं, या फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं। मान के चले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन किया, तो सबसे पहले आप नोट से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रिवीजन कर ले, हर एक फॉर्मूलाज की, हर एक चीज का रिवीजन कर ले, उसके बाद आप किसी बुक को छुए। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास टाइम बचता है तभी आप बुक को छुएं, टाइम नहीं बचता है तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स को ही कर लें, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, दूसरी बातें हो गई आपके स्टडी मटेरियल का। तीसरी बात दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है रिवीजन। अब देखिए, जो मैंने स्टडी मटेरियल बताया उसके अंदर भी रिवीजन की बातें मैंने इंक्लूड किया था, लेकिन अब हम डायरेक्ट रिवीजन की ओर चलेंगे। रिवीजन कैसे करनी चाहिए बच्चों को, देखिए मान के चले मुझे 11 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी चल रहा है, उसके बाद अगर मान के चलते हैं मेरा वेक्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 12 क्लास में वेक्टर पढ़ना है, ट्रिगो आपके क्लास 11 में पढ़ना है, क्लास 12 में आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो अगर मेरा अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो जब तक ट्रिगो आपका चल रहा है कंप्लीट रिवीजन आप करते जाएं, फिर उसे आप एक अलग से जो है टाइम बांट दें। ठीक है, कि मान के चले अगला चैप्टर मेरा वेक्टर चल रहा है तो 2 घंटे में डेली रिवीजन वेक्टर का करूंगा और 30 मिनट ट्रिगो का करूंगा, क्योंकि जब ट्रिगो चल रहा था तब 2 घंटे में रिवीजन इसका कर रहा था, तो रिवीजन तो आपका हो जाएगा। बस ये आप याद रखिए कि जिस चीज का आप रिवीजन करते हैं उसे आप भूलते भी हैं, सो आप कम टाइम देकर के उसका भी रिवीजन करते चले जो आपके पिछले चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि रिवीजन आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वर्तमान में सिर्फ उसका ना करके सभी चैप्टर्स को आप इंक्लूड कर ले, अलग अलग टाइम में डिवोट कर ले, ताकि वो चीजें आपके माइंड से कभी ना जा पाए। ठीक है, आप पहले बार आप जब क्लास आपका चल रहा होगा 2 घंटे का करेंगे, फिर जब खत्म हो जाएगा तो 1 घंटे का कर लेंगे, फिर 30 मिनट का कर लेंगे, फिर आगे 20 मिनट का कर लेंगे। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपकी जो है क्वेरी आई, डिमांड आई, तो मैं रिवीजन को लेकर के एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा लगभग 10 मिनट तक का, कि कैसे आप रिवीजन करेंगे काफी अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक आप रिवीजन सही से नहीं कर पाते हैं आपके प्रिपरेशन में बाधाएं बनती जाती है, और वो चीजें जाकर के एक दिन एंड टाइम पे ये होता है कि भैया मेरी सही से प्रिपरेशन हो नहीं पाई है, मैं ये भूल रहा हूं, मैं वो भूल रहा हूं। इस तरीके से चीजें होती है, क्योंकि रिवीजन को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप समझ पाए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाए होंगे तो मुझे अगले वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो जैसे ही आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।